जी, ये अत्यंत दुखद है और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और परिदृश्य है। मरीज है आपके पास, उनको आप रेफर कर रहे हैं और वेंटिलेटर युक्त अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए और वो एम्बुलेंस किसी वीआईपी की ड्यूटी में लगी हुई है, ये आपकी जवाबदारी है कि जीवन को देखते हुए, व्यक्ति के जीवन को देखते हुए, उसकी सुरक्षा को देखते हुए आप बाजार से ले सकते थे, किराए में ले सकते थे और उसको उपलब्ध करा सकते थे और भेज सकते थे, लेकिन ये ना करके वीआईपी को जाने के लिए इंतजार किया गया और तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि व्यक्ति रास्ते में ही रायपुर पहुंचने के पहले उनकी मृत्यु हो गई। वापसी में भी शव वाहन नहीं मिलता है। 9,000 रुपए खर्च करके परिवार को शव को वापस लेके आना पड़ता है और फिर समाज के सामने अपने दुख दर्द को उन लोगों ने रखा। इतना बड़ा अस्पताल में एक ही वेंटिलेटर एम्बुलेंस रहना उचित है? कहाँ तक है? एक से ज्यादा है, जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने हरी झंडी भी दिखाई थी। और अगर एक है तो शहर में एक ही है क्या? कहीं से व्यवस्था तो की जा सकती थी ना। अगर व्यक्ति इतने गंभीर रूप से बीमार है कि उनको आप रेफर कर रहे हैं और आपको स्वयं इस बात का इल्म होगा कि मरने जीने की स्थिति है, तो आपको तो कहीं से भी उसको इंतजाम करके भेजना है। जल्द ही दूर हो जाएगा। 375 एम्बुलेंस का हमने टेंडर कर दिया है, टेंडर प्रक्रिया में है और टेंडर इस महीने हो जाएगा और इस महीने के बाद 2-2.5 महीने के अंदर जो है प्रदेश को 375 नए एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ को मिल जाएगा। सस्ती दवाइयाँ यहाँ मिल जाती है और महंगी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है। जिला अस्पताल का मैं खुद गया था, उस पर क्या कहें? अब इतने दिन हो गए होंगे, अमानक दवाइयों को लेकर कार्यवाही, उनकी जांच, उनको ब्लैक लिस्टेड करना, उनकी दवाई का लाट वापस करना, ये आप लोग कभी पहले देखे सुने नहीं रहे होंगे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम हर दवाइयों को जांच करवा रहे हैं और जो भी अमानक दवाई या जरा सा गुणवत्ता में कहीं भी हमको कमी लग रहा है, हम तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो दवाइयाँ थे जो जिसमें मृत्यु भी बच्चों की हुई थी, उन सभी बैच को हमने छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। डॉक्टरों की कमी कब तक दूर होगी? देखिए, डॉक्टर पिछले 2 सालों में हमने एनएचएम, बांड और अन्य माध्यम से 2000 डॉक्टरों की नियुक्ति की है और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर की एक भी पद रिक्त होगा। हमने 100% भर दी हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है हमारे पास, फिर भी हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि उनकी कमी को दूर करें। अभी हम रेगुलर भी 232 सीटों का भी पीएससी के माध्यम से करने जा रहे हैं ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो सकें, सरगुजा में भी मिले।